आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसको समझेंगे। देखिए क्लास 12 के बायोलॉजी में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके दिमाग में इस तरह मैं ठोक दूंगा ना कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और साथ में इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो डीएनए टेस्ट आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो डीएनए के माध्यम से हम लोग जांच करवाते हैं अपना, अगर मान लो किसी का कोई संतान भूला गया तो उसके खून से हम लोग जांच कर सकते हैं कि किसका संतान है, आपका संतान है कि नहीं है। ठीक है ना। तो डीएनए एक विस्तृत चैप्टर है, तो डीएनए के बारे में भी हम लोग नहीं जानेंगे। अभी हम लोग डीएनए और आरएनए यानी डीएनए डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए यानी डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है इसको विस्तार से समझाऊंगा और दिमाग में आपके बैठ जाएगी। सबसे पहले डीएनए में पहला अंतर होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लिख सकते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर देखते हैं, जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित संरचना होती है, मतलब ये दो कुंडली के रूप में इसकी संरचना पाई जाती है। दो कुंडली के रूप में देखो इस टाइप से इसकी आकार घुमा रहेगा, दो कुंडली के रूप में पाई जाती है। लेकिन ये जो आपका आरएनए होता है ये मात्र एक धागे के रूप में, मतलब एकल श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। यानी सिंपल से अगर भाषा में समझाना चाहूं तो जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित संरचना में पाई जाती है, जबकि आरएनए एकल श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, मतलब एक धागे के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये दो अंतर हुआ। तीसरा अंतर देखते हैं, जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक का कार्य करती है। अभी तो बताए थे कि अगर मान लीजिए आपका कोई संतान भूल गया है, ठीक है ना, आपको शक है कि ये संतान मेरा ही है, तो आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए दोनों आदमी का, आपको पता चल जाएगा कि वो संतान है कि नहीं है। आनुवंशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आप में है वो गुण अगर आपके पोता में आ गया तो आनुवंशिक होगा। ठीक है ना। तो आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य करती है कौन? डीएनए। जबकि आरएनए जो होता है, आरएनए होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? ये इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक का कार्य नहीं करती है। ठीक है ना। तीन अंतर समझा दिए, एक बार और समझिए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए जो होता है द्विकुंडलित संरचना रूप में पाई जाती है, जबकि आरएनए एक धागे के रूप में या एकल श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थों, आनुवंशिक सूचनाओं का एक वाहक का कार्य करती है, आनुवंशिक सूचनाओं को देने का कार्य करती है, जबकि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 9 समझते हैं। देखो डीएनए में क्या, डीएनए जो है ना वो केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाएगा? ओनली केंद्रक में पाया जाएगा, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाएगा। केंद्रक और कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में। यानी कहने का सीधा सा मतलब जो डीएनए है वो केवल केंद्रक में पाया जाएगा, न्यूक्लियस में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाई जाती है। पांचवा अंतर देखते हैं, जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा प्रदान करता है। यानी अगर देखी जाए डीएनए में, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, उसमें शर्करा मिलती है, कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोज। इसमें सिर्फ मिलेगा राइबोज शर्करा। ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा, डीएनए में कौन सी शर्करा? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि आरएनए में ओनली राइबोज शर्करा मिलती है। कौन सा? राइबोज शर्करा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका न्यूक्लिक एसिड, तो बोल सकते हैं इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है। छठा अंतर देखते हैं बाबू, छठा अंतर देखते हैं। छठा अंतर आपका है कि जो डीएनए होता है अपने जैसा, डीएनए और आरएनए उत्पन्न करने का काम करता है। यानी जो डीएनए है ये अपने समान ही या तो डीएनए उत्पन्न कर सकता है, नहीं तो आरएनए उत्पन्न कर सकता है, जबकि आरएनए में ऐसा कोई गुण नहीं होता है, यानी यह ऐसा नहीं करता है। यानी डीएनए भी बना सकता है, आरएनए भी बना सकता है, लेकिन आरएनए अपने जैसा ही आरएनए चाहे डीएनए उत्पन्न नहीं करता है। तो लिख सकते हैं कि यह अपने जैसा डीएनए और आरएनए दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि आरएनए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है।
अब सातवां अंतर देखते हैं। जो डीएनए है वो एक आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है बाबू? वो एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। ये आनुवंशिक पदार्थ क्यों है? क्योंकि इसके माध्यम से आप टेस्ट करके जांच कर सकते हैं वो इंसान आपका लड़का है कि नहीं, वो लड़की है कि नहीं। मतलब मान लीजिए कोई संतान आपका भुला हुआ और आपको शक है कि हमरे संतान लग रहा है, तो आप डीएनए टेस्ट कर लीजिए। आप कई बार देखेंगे डीएनए टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्ट हो रहा है, नाम सुने होंगे, ठीक है ना। डीएनए पर विस्तृत में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि डीएनए क्या होता है, कैसे जांच पड़ताल करते हैं, उस पर ओनली मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कल परसों तक उस वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है। देखो, तो डीएनए क्या एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है, कोई ऐसा गुण इसमें नहीं पाया जाता है। आठवां अंतर देखते हैं, तो डीएनए में थाइमिन बेस पाया जाता है। डीएनए में कौन सा बेस पाया जाएगा? थाइमिन बेस, जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। कौन सा? यूरेसिल। देखो, इसमें थाइमिन बेस और इसमें यूरेसिल बेस, इसमें थाइमिन बेस, इसमें यूरेसिल बेस, याद रखिएगा, ठीक है। अब नौवां अंतर देखते हैं। ये जो डीएनए होता है मात्र एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है? एक ही प्रकार का। लेकिन आरएनए तीन प्रकार के हो जाते हैं, जैसे एमआरएन, टीआरएन और आरआरएन, ठीक है ना। ये आपका तीन प्रकार के कौन होता है? आरएनए। यानी डीएनए एक प्रकार के, जबकि आरएनए तीन प्रकार के। अब 10वां और अंतिम अंतर देखते हैं बाबू। जो डीएनए होता है इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है, जबकि आरएनए का आणविक भार डीएनए से कम होता है। क्या होता है? डीएनए से कम होता है। डीएनए की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो ये 10 अंतर मैंने बता दिया, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन कर सकता है, 2 नंबरिया में भी कर सकता है, और ऑब्जेक्टिव में भी कर सकता है। पूछेगा डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमिन बेस पाई जाती है। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में हर साल यहाँ से एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 को मैं इसलिए आपको अंतर दिखा दिया हूं, ताकि हो सकता है भैया आप 4-5 को भूल ही जाए, तो कम से कम 4-5 को तो याद रहेगा आपका दिमाग में। इसलिए 10 को मैंने कवर करा दिया। एक बार और समझ लीजिए, आपका जो डीएनए होता है उसका फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जो डीएनए होता है ये द्विकुंडलित संरचना के रूप में पाई जाती है, जबकि आरएनए एक धागे के रूप में पाई जाती है। डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है, यानी आनुवंशिक सूचनाओं को देने का काम करता है, जबकि आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। जो डीएनए होता है ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा प्रदान करता है, जबकि आरएनए राइबोस शर्करा देता है, ठीक है ना। उसका जो ये डीएनए होता है अपने जैसा डीएनए और आरएनए उत्पन्न कर सकता है, जबकि आरएनए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि इसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता है। डीएनए में थाइमिन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। डीएनए क्या एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएन, टीआरएन और आरआरएन, ठीक है। उसको डीएनए का आणविक भार बहुत अधिक होता है, जबकि आरएनए का आणविक भार डीएनए से बहुत कम होता है, ठीक है। ये 10 अंतर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि इसका तैयार कर लीजिए, नहीं तो इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, और नहीं तो इसका पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी भी विषय का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले सकते हैं तो स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सअप नंबर यहां से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।